हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल चर्सी फैक्ट्स। इतिहास में साइंस के ऐसे काले करतूत जिसे जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान। जी हाँ, 10 मोस्ट डेंजरस साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स इन हिस्ट्री। ये है इतिहास के 10 सबसे खतरनाक प्रयोग। आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे, यकीन करना भी मुश्किल हो जाएगा। विज्ञान हमारी दुनिया में भलाई के लिए एक शक्ति है जो पूरी पृथ्वी पर लोगों के जीवन को अथाह तरीकों से बेहतर बनाता है, लेकिन यह एक बहुत शक्तिशाली होने के साथ कुछ स्थितियों में खतरनाक हो सकता है, खासकर तब जब वह राजनीति में उलझ जाए। अन्य टाइम फ्रेम में जो ज्ञात है उसकी सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए विज्ञान की अंतर्निहित महत्वाकांक्षा भी कुछ दिल को थामने वाले क्षणों को जन्म दे सकती है। 10 ऐसे खतरनाक प्रयोग जिसने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। प्रोजेक्ट नंबर 1, प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा। यह प्रोजेक्ट अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की कोशिश थी जिसमें दिमाग को कंट्रोल करने में महारत हासिल की जानी थी। यह प्रयोग 1950 से शुरू होकर 1966 तक चला। इसमें प्रतिभागियों को LSD, लिसर्जिक एसिड, डेथलामाइड जैसे ड्रग्स दिए जाते थे। प्रयोग का नतीजा पाने के लिए लोगों के दिमाग को मतिभ्रम किया गया, हिप्नोसिस में रखा गया, शारीरिक यातनाओं के साथ यौन शोषण किए गए, कई तरह की दिमागी यातनाएं दी गई। इस रिसर्च के जरिए रासायनिक हथियार बनाने और उसके असर देखे जाने थे ताकि ड्रग्स से दिमाग पर नियंत्रण किया जा सके। अमेरिकी परियोजना का अनुमानित लक्ष्य रासायनिक हथियारों के अनुसंधान और सोवियत संघ रशिया का मुकाबला करने के लिए दिमाग को नियंत्रित करने वाली दवाओं के निर्माण का प्रयास था। प्रोजेक्ट नंबर 2, प्लेग को हथियार बनाना। जब प्लेग फैला तो यूरोप की आधी आबादी प्लेग से मारी गई। 13वीं और 14वीं सदी में तकरीबन 10 करोड़ लोग इस बीमारी के शिकार हो गए। 1980 में सोवियत रूस ने प्लेग को जैविक हथियार बनाना चाहा और इस पर रिसर्च किए गए। रिसर्च का मकसद था प्लेग को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना। मिसाइल वॉरहेड के साथ प्लेग के बैक्टीरिया को दुश्मनों पर छोड़ने की योजना थी। ऐसा कहा जाता है कि सोवियत रूस ने दुश्मनों के खिलाफ आजमाने के लिए सैकड़ों टन एंथ्रेक्स और टनों स्मॉल पॉक्स वायरस को इकट्ठा किया था। नंबर 3, लार्ज हैड्रॉन सुपर कोलाइडर। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर LHC का निर्माण स्विट्जरलैंड में किया गया है। इसका मकसद पार्टिकल फिजिक्स पर शोध करना था। यह दुनिया की सबसे बड़ी मशीन है। इसके आकार, प्रकार और धरती के नीचे चल रहे कामों से लोगों में डर बना हुआ है कि आगे कोई हादसा ना हो जाए। इस मशीन पर आरोप लगाए जाते हैं कि इसके चलते दुनिया में भूकंप की घटनाएं बढ़ गई है और धरती की तरफ तेजी से कई उल्कापिंड बढ़े चले आ रहे हैं। इस मशीन में 1920 टन का एक चुंबक लगा है। कहा जाता है कि सौरमंडल में इसके चलते ब्लैक होल बनने की आशंका तेज हो जाएगी। LHC ब्रह्मांड संबंधी अर्थों में ब्लैक होल उत्पन्न नहीं करेगा। हालांकि कुछ सिद्धांत बताते हैं कि छोटे क्वांटम ब्लैक होल का निर्माण संभव हो सकता है। ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ के संदर्भ में इस तरह की घटना का अवलोकन रोमांचकारी होगा और पूरी तरह से सुरक्षित होगा, ऐसा साइंटिस्ट सन ने अपने बयान में कहा था। प्रोजेक्ट नंबर 4, टस्केगी सिफिलिस प्रयोग। यह प्रयोग अमेरिका के अल्बामा में किया गया, जिसमें 1932 से 1972 तक 399 अफ्रीकी अमेरिकी मरीजों पर आजमाइश की गई। ये सभी मरीज सिफिलिस से ग्रसित थे, लेकिन उन्हें दवा नहीं दी गई। 1947 में ही पेनिसिलिन की दवा बन गई थी जिसे दिया जा सकता था। दरअसल मरीजों को यह बात नहीं बताई गई कि उन्हें सिफिलिस है, क्योंकि डॉक्टरों को लगता था कि उनके खून में ही कोई गड़बड़ी है। इस पर वे रिसर्च कर रहे थे। US पब्लिक हेल्थ सर्विसेज की तरफ से किए जा रहे इस प्रयोग में देखा जाना था कि अगर सिफिलिस का इलाज ना किया जाए तो क्या होगा। बाद में ये सभी मरीज गंभीर बीमारी के चलते मर गए। प्रोजेक्ट नंबर 5, कोला सुपर्डी बोरहोल। यह प्रयोग सोवियत संघ रूस ने 1970 में शुरू किया था। इसमें ग्रह के अंदर अधिकतम गहराई तक छेद करना था। 1994 में रूस के कोला इलाके में धरती के नीचे 12 किलोमीटर गहराई तक छेद किया गया। इस प्रयोग में कई अच्छी चीजें मिली, जैसे 24 अलग अलग प्रजातियों के प्लैंकटन, फॉसिल्स आदि। इस प्रयोग का कोई दुष्प्रभाव नहीं दिखा, लेकिन सवाल खड़े हुए कि धरती में इतनी गहराई तक छेद बड़े भूकंप को आमंत्रित कर सकता है।
प्रोजेक्ट नंबर 6 ग्वाटेमाला STT स्टडी। यह प्रयोग भी अमेरिकी सरकार ने शुरू किया था। कहा जाता है कि 1945 से 1956 तक लगभग 1500 ग्वाटेमाला नागरिकों को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज STD से संक्रमित किया गया। इसमें सिफिलिस और गोनोरिया के जीवाणु शामिल थे। इसमें अनाथों, कैदियों व शवों पर प्रयोग किया गया। इस प्रयोग से STD के प्रभाव को देखा गया। प्रोजेक्ट नंबर 7 एवर्जन प्रोजेक्ट। यह पूरी तरह से मेडिकल टॉर्चर प्रोग्राम था जिसे 1971 से 1989 के बीच दक्षिण अफ्रीका में आजमाया गया। यह प्रयोग उन लोगों को सजा देने के लिए था जो समलैंगिक होमोसेक्सुअल सैनिक थे। सजा देने के लिए एवर्जन थेरेपी जैसे इलेक्ट्रिक शॉक और केमिकल कैस्ट्रेशन यानी कि नसबंदी का इस्तेमाल किया गया। उस समय मेडिकल जगत यह मानता था कि समलैंगिकता एक दिमागी बीमारी है जिसे ठीक किया जा सकता है। प्रोजेक्ट नंबर 8 नाजी कंसंट्रेशन कैंप प्रयोग। नाजियों ने कैदियों के कैंप में हजारों लोगों पर मेडिकल एक्सपेरिमेंट किए। इसमें इंसानों की जिंदगी की कोई मोल नहीं थी। इस प्रयोग में कुछ लोगों को हाइपोथर्मिया कराया गया, मलेरिया के जीवाणु से संक्रमित किया गया, मस्टर्ड गैस छोड़े गए, जबरन नसबंदी कराई गई, कैदियों को जहर दिया गया, जख्मों को बैक्टीरिया से संक्रमित किया गया। नाजियों के डॉक्टर जोसेफ मेंगेला को एविल साइंटिस्ट की संज्ञा दी गई थी। यह डॉक्टर अक्सर जुड़वा लोगों पर प्रयोग करता था। ये लोग यहूदी या जिप्सी होते थे। इस डॉक्टर ने प्रयोग के लिए कई लोगों के अंग निकाल लिए, यहाँ तक कि आंखें निकाल ली गई। यह सब कुछ हेट्रोक्रोमिया रिसर्च के लिए किया गया था। प्रोजेक्ट नंबर 9 यूनिट 731। यह जापानी आर्मी का प्रयोग था जो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान आजमाया गया। इस प्रयोग में 2.5 लाख से ज़्यादा पुरुष और महिला और बच्चों को शामिल किया गया। इसमें ज़्यादातर पीड़ित चाइनीज थे और कुछ रूस के कैदी भी थे। बिना बेहोश किए लोगों को विविसेक्शन किया गया, बिना वजह अंग काटे गए और शरीर के हिस्से एवं दिमाग के कुछ हिस्से निकाले गए। लीवर और फेफड़ों पर भी प्रयोग किया गया। इन पीड़ितों पर जैविक हथियारों का प्रयोग किया गया था। पीड़ितों पर ग्रेनेड या गोले का असर देखा गया था। प्रोजेक्ट नंबर 10 ट्रिनिटी टेस्ट। अमेरिका ने एटमी हथियारों के प्रयोग के लिए मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू किया। यह वाकया द्वितीय विश्व युद्ध के दरमियान का है। इसी के तहत 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको में एटमी बमों का प्रयोग किया गया। हालांकि प्रयोग में बम को फोड़ा नहीं गया बल्कि उसके डेटोनेशन का टेस्ट किया जाना था। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर बम का धमाका उस समय हुआ होता तो अमेरिका का स्थिति आज बहुत ही भयानक और संकटमय होता। तो विज्ञान के इस काले और कड़वे सच के बारे में आपके क्या विचार हैं, जरूर कमेंट्स करके हमें बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।